प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 के व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें है उचित धातु रूपई रिक्त स्थानम पूर्यते। उचित धातु रूपों से रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें लट लकार क्री धातु से परिवर्तन होकर बनता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ख का है लिट धातु, लिट लकार स्था धातु से परिवर्तन होता है स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। इसी प्रकार ग का है लंग लकार अस धातु से परिवर्तन होकर बनता है आसीत, आसताम, आसन, आसीत, आस्ताम, आसन। लट लकार क्री धातु में परिवर्तन होकर बनता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति। लिट लकार स्था धातु से परिवर्तन होकर बनेगा स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। लंग लकार अस धातु से परिवर्तन होकर बनता है आसीत, आस्ताम, आसन। इस प्रकार घ का है लोट लकार गम धातु से परिवर्तन होकर बनता है गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गम धातु से परिवर्तन होकर बनेगा लोट लकार में गस्तु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ड़ का है विधिलिंग लकार भू धातु से परिवर्तन होकर बनेगा भवेत, भवेताम, भवेयु। विधिलिंग भू धातु भवेत, भवेताम, भवेयु, ये इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। इससे आगे है तीसरा हिंद्याम अनुवादम कृत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमें हिंदी में अनुवाद करना है। क्या है राणा संग्राम सिंह से स्वर्गवास अभवत। राणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो गया था, या राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी। ख का है तस्य पुत्र उदय सिंह है राज्ञ पदे अभिषक्त है। तस्य पुत्र, उसका पुत्र उदय सिंह है, उदय सिंह राज्ञ पदे, राजा के पद पर अभिषक्त नियुक्त किया गया। कि उसका पुत्र उदय सिंह राजा के पद पर नियुक्त किया गया। अगला है ग का पन्ना स्वपुत्रम उदयस्य स्थाने स्थापित। पन्ना ने अपना पुत्र उदय के स्थान पर सुला दिया। कि पन्नाधाय ने अपना पुत्र था वो उदय सिंह के स्थान पर उसको उठा के उसको उसके स्थान पर सुला दिया था। आगे है घ का चंदन हतः उदय से सुरक्षित है निर्गत है। चंदन मारा गया और उदय सिंह सुरक्षित बाहर आ गया। निर्गत है निकालना या बाहर भेजना। तो उदय सिंह सुरक्षित बाहर आ गया की जगह कर लेना भेज दिया, ये ज़्यादा उचित रहेगा। चंदन मारा गया और उदय सिंह सुरक्षित बाहर भेज दिया गया। ड़ का है धन्य पन्ना धात्र्या अनुपम त्याग है। धन्य, धन्य हो पन्ना धाय का यह अनोखा त्याग। इसके आगे है च का निम्नलिखितेभ्य शब्देभ्य प्रत्यय पृथक कुरुत। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग कीजिए। ये शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। जैसे आकाशे है, आकाशे में गी या ए,
मूल रूप से इसमें गी है, परिवर्तन होके होता है ए, तो आकाश प्लस ए, आकाश से इस प्रकार से परिवर्तन होता है। अभिभूत है, अभिभूत में कत पढ़ते हैं। मारे तुम में तुमुन पढ़ते हैं। आच्छाद्य में लेप पढ़ते हैं। ए कत तुमुन और लेप। आगे है किंचित में चित है, ये अव्यय शब्द है। क्या है ये? अव्यय शब्द है। नियुक्त में कत पढ़ते, संस्थाप्य में लेप पढ़ते और निहत्ते में भी लेप पढ़ते। ये पढ़ते हो गए। इसके बाद में है पांचवा विशेषण शब्दांत पृथक कुरुते। विशेषण शब्द पृथक कीजिए। ये विशेषण शब्द है, उनको अलग करने हैं। तो अब विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण जो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जैसे युवा राजपुत्र, राजपुत्र कैसा है? युवा है। तो इस संज्ञा शब्द है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कैसा है? युवा है, जवान है। तो ये इसमें युवा है, ये क्या है? विशेषण शब्द है। निष्कंटकम राज्यम, तो यहाँ निष्कंटकम ये क्या है? विशेषण है। बिना किसी बाधा के राज्य करूँगा। तो संरक्षक है, बनवीर है। तो यहाँ विशेषण क्या है? संरक्षक है। क्या है? संरक्षक है। आगे है छिन्न मस्तक है। तो यहाँ छिन्न हो गया विशेषण। उद्विग्नम मन है, तो यहाँ हो गया उद्विग्नम का अर्थ होता है बेचैन, बेचैनी, बेचैन मन। धन्या पन्ना धात्री, तो यहाँ पर विशेषण हो गया धन्या। तो ये हो गए विशेषण शब्द। तो बच्चों, इन सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। तो इसमें धातु, दूसरे क्वेश्चन में धातु और ये परिवर्तन करने थे। अगले में है हिंदी अनुवाद, उससे आगे पढ़ते अलग करने हैं और ये विशेषण अलग करके ये लिखना है। धन्यवाद बच्चों।